ये पाकिस्तानी टैंक भारत की जमीन पर क्या कर रहे हैं? ये बॉर्डर का इतना संवेदनशील इलाका, फिर इसे पर्यटक स्थल क्यों बना दिया गया? और ये जली हुई गाड़ियां, टूटे हुए टैंक, आखिर क्या कहानी कहती हैं? ये है लोंगेवाला युद्ध स्थल, वो धरती जिसे देखकर आज भी पाकिस्तान कांप उठता है। बात है 1971 की, जब पाकिस्तान की 2000 सैनिकों और टैंक रेजिमेंट की भारी टुकड़ी लोंगेवाला की तरफ बढ़ रही थी। उनका मकसद था कि लोंगेवाला को रौंद कर रामगढ़ और जैसलमेरगढ़ तक कब्जा जमाना। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यहाँ मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी जी और उनके 120 वीर भारतीय सैनिक मौत को मात देने के लिए चौकी पर डटे थे। रात का अंधेरा था, भारत के पास न कोई टैंक था न भारी हथियार, सिर्फ कुछ मशीन गन, राइफल और सबसे बड़ा हथियार हौसला। जवान जानते थे कि अगर सुबह तक दुश्मन को रोके रखा तो सूरज उगते ही जैसलमेर से भारतीय वायुसेना उन्हें मिट्टी में मिला देगी। और हुआ भी वही। सुबह होते होते पाकिस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ा। सैकड़ों टैंक जलकर राख हो गए और लोंगेवाला बन गया शौर्य, साहस और बलिदान की मिसाल। आज हम देखेंगे उन पाकिस्तानी टैंकों को, उन जली हुई गाड़ियों को जो एक अलग कहानी बताता है, और जानेंगे कि ये युद्ध स्थल किस तरीके से, कैसे और किन वीरों ने लड़ा था। चलिए शुरू करते हैं। कोई सिख, कोई जाट, कोई मराठा, कोई गोरखा तो कोई मद्रास। भारत की सरहद पर मरने वाला हर वीर था भारतवासी। राम राम जी, मैं अभी खड़ा हूँ लोंगेवाला युद्ध स्थल पर, और 1971 की स्मृति में इस जगह को आज भी टूरिस्ट प्लेस के रूप में निर्धारित किया गया है। अगर आप मेरे पीछे देखें तो ये जो आप जो टैंक देख रहे हैं ये भारतीय टैंक है। और जब युद्ध हुआ था तो लगभग 120 सैनिक भारतीय थे और बाकी 2000 सैनिक प्लस टैंक रेजिमेंट जो पाकिस्तान की थी। अंदर कुछ टैंक भी पड़े हुए जो निस्तनाबूद किए थे 1971 के युद्ध के दौरान। तो हम अंदर चलते हैं और सबसे पहले उन टैंकों को देखते हैं, उनकी माइनिंग को देखते हैं जो वहाँ पर बनाए गए थे। हमने देख रहे हो लोंगेवाला युद्ध स्थल का मेन गेट है, ये ऊपर लिखा हुआ भी है इस पे। बाहर की तरफ दो इंडियन टैंक रखे हुए, अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक वो सामने वाला इंडियन टैंक है और एक इधर की साइड भी रखा हुआ है। प्रवेश करते ही सबसे पहले आपको ये तिरंगा देखने को मिलेगा जो लगभग 60-70 फीट हाइट होगी इसकी। और बाकी साइड में एक पुरानी जीप रखी हुई है। ये वाली जो जीप थी पाकिस्तानी जीप है, यहाँ पर लिखा हुआ भी है 106 mm रिकॉइलिस राइफल का इस्तेमाल दुश्मन के टैंकों के खिलाफ किया था। सन 1965 और 1971 की जंग में इनका इस्तेमाल भारी मात्रा में भारतीय सेना ने किया। इनको एक जीप के ऊपर लगाया जाता था। ये जो राइफल है ये 106 mm रिकॉइलिस राइफल थी। और बाकी एक टैंक जो ये पाकिस्तानी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, पाकिस्तानी फ्लैग भी लगा हुआ है इसके ऊपर। ये वाला जो टैंक है वो पाकिस्तानी यहाँ पर रखा हुआ है। आगे वो वो जीप जो मैंने आपको दिखाई थी पिछली क्लिप में, वो वाली जीप, तो वो वाली जीप ऐसा है ना कि इंडियन आर्मी की थी, ना कि पाकिस्तान की। 106 mm रिकॉल राइफल उसके अंदर लगाई गई थी, तो वो इंडियन आर्मी की थी। और एक जीप इधर भी रखी हुई, अगर मैं आपको दिखाऊं ये वाली, तो ये भी जीप लांस नायक मथुरा दास की RCL जीप, ठीक है, ये वाली है। और बाकी उधर अगर आप सामने देखें तो एक पाकिस्तानी टैंक उधर भी रखा हुआ है, वो वाला पाकिस्तानी फ्लैग भी अगर आपको दिखाऊं मैं। ये वाला जो पाकिस्तानी टैंक है, पाकिस्तान का फ्लैग भी लगा हुआ है उधर साइड में। इसको अभी क्या है कि रिपेंट वगैरह किया था। ये वाला है पाकिस्तानी टैंक, आप देख सकते हो पाकिस्तान का फ्लैग लगा खार। इसको तो रिपेंट किया गया है बिकॉज यहाँ पर क्या है कि वो वाला सिस्टम है, जंग वगैरह लग जाता है, तो इसके लिए इसको रिपेंट किया गया है। बाकी ये रखा हुआ है। और बाकी अगर हम अंदर चलें उधर तो वहाँ पर कुछ ट्रक वगैरह, कुछ जो पुराने ट्रक हैं, कुछ माइनिंग वगैरह की गई है जो बॉर्डर मूवी के अंदर दिखाई गई है, क्योंकि बॉर्डर मूवी भी इसी लोंगेवाला युद्ध के अनुसार से बनाई हुई है। और उसके बाद यहाँ पर भी कुछ शूटिंग वगैरह हुई थी। शूटिंग पैलेस भी देखेंगे हम, चलेंगे। तो सबसे पहले उधर चलते हैं। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ से पाकिस्तान कितना दूर है, बॉर्डर कितना दूर है, जैसलमेर कितना दूर है। तो वो सब इस पत्थर पे रखा हुआ है, लिखा हुआ भी है। बॉर्डर यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर दूर होगा और घोटारू 26 किलोमीटर है। यहाँ से साढ़ेवाड़ा 15 किलोमीटर है और जैसलमेर 108 किलोमीटर है। इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना,
और लहू देकर की है हिफाजत जिसकी हमने, उस तिरंगे को भी दिल में बसाए रखा। ये शब्द मेरे नहीं थे, ये शब्द उस समय 120 जवानों के थे और मेजर कुलदीप सिंह जी चांदपुरी जी के थे, जिस समय लोंगेवाला का युद्ध हुआ था। अब जो मेन पार्ट बचता है कि युद्ध स्थल कहाँ है, युद्ध कहाँ पर हुआ था। तो आप मेरे पीछे जो जितनी भी जगह देखे, मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार आके इधर आके पूरा व्यू बता दे। तो अगर आप देखेंगे तो ये जितनी भी जगह है, यहीं पर युद्ध हुआ था, यहीं पर माइनिंग वगैरह हुई थी। वो आपको एक गाड़ी भी देखने को मिलेगी उधर, जो पाकिस्तान की है वो वाली सामने। और बाकी ये जो आप देख रहे हैं बॉर्डर मूवी के अंदर, इसी का जिक्र किया है। जो माइनिंग के अंदर से फायरिंग करते हैं, बॉर्डर मूवी यहीं शूट हुई थी। हमारे देश के वीर जवान उधर थोड़ा पहरा दे के आ रहे हैं। बिल्कुल उस टीले के आपको पार में ही पाकिस्तान देखने को मिलेगा। तो इधर से, तो यहीं से जो शूट किया गया था बॉर्डर मूवी का। तो सबसे पहले माइनिंग वगैरह देखते हैं। कुछ बंकर भी वहाँ पर आपको सामने देखने को मिलेंगे, वो वाले बंकर भी हैं। कुछ यहाँ पर शिलाओं पर काफ़ी अच्छी अच्छी शायरियाँ लिखी गई हैं। एक टैंक उधर देखने को मिलेगा जो काफ़ी कमज़ोर हो चुका है उधर उस पीछे। तो सबसे पहले इन माइनिंग के अंदर चलते हैं। शुरुआत में जो मैंने आपको एक शायरी गाई थी वो यहीं पर लिखी है। कोई सिख, कोई जाट, कोई मराठा, कोई गोरखा, कोई मद्रासी, सरहद पर मरने वाला हर वीर था भारतवासी। तो ये यहाँ से देख के मैंने बोली थी। बाकी ये जो माइनिंग की गई है, यहाँ से 1971 के दौरान यहाँ से फायरिंग की थी भारत के वीर जवानों ने। तो सबसे पहले यहीं चलते हैं। यहाँ का कुछ क्या व्यू है, वहाँ कुछ इनके क्या भूल गया यार। एक बंकर उधर, कुल यहाँ पर चार बंकर आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले बंकर्स के अंदर चलते हैं, देखते हैं वहाँ क्या कुछ है। इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तानियों को ये बात कहीं ना कहीं कुछ खुफिया तरीके से पता चल गई थी कि भारत जो है वो रात को युद्ध नहीं लड़ सकता। तो उसी बात का फ़ायदा उठाते हुए पाकिस्तान के 2000 सैनिक प्लस में टैंक रेजिमेंट, उनके पास लगभग 400 450 के आसपास टैंक थे, मुझे पक्का पता नहीं है लेकिन इतने ही टैंक थे। वो रेजिमेंट यहाँ पर आई रात को और यहाँ पर सिर्फ 120 सैनिक तैनात थे। ठीक है, तो उन सैनिकों ने ये दिमाग लगाया कि क्यों ना हम ऐसे रेत के बंकर बना दिए जाए और चारों तरफ फैल जाएं। तो उन्हें लगेगा कि हमें गलत जानकारी मिली है, क्योंकि 120 सैनिक इतनी बुरी तरीके से नहीं मार सकते, क्योंकि चारों तरफ से यहाँ फायरिंग हो रही थी। काफ़ी मशीन गन वगैरह थी उनके पास काफ़ी। और एक बहुत कह सकते हैं ना कि बेवकूफ़ी वाली बात जो पाकिस्तान ने की है कि जब एक आधा टैंक आया, ठीक है, तो यहाँ पर टैंक वाले लैंड माइन है वो बिछा रखे थे। अब क्या था कि एक टैंक आया फटा, दूसरा टैंक आया फटा, तो पाकिस्तान वाले डर गए। तो उन्होंने क्या किया कि हमारे जो कुलदीप सिंह चांदपुरी जी थे, उन्होंने क्या किया कि टिफ़िन बॉक्स होते हैं ना जो खाने वाले, वो टिफ़िन बॉक्स दफना दिए। तो एक टैंक फटा, वो डर गए। दूसरा टैंक फटा तो उन्होंने सोचा कि पहले इन माइनों को निकालते। तो माइनिंग वाली टीम आई, उन्होंने इन टिफ़िन बॉक्स को निकालते निकालते सुबह के 6 बजा दी। और सुबह के 6 बजते ही हमारी जो जैसलमेर से एयरफोर्स आई, उसने इनको दुम दबाकर भागने पर मजबूर कर दिया। कुछ टैंक वहाँ पर जले हुए देखने को मिलेगा। और देखो यहाँ पर आपको माइनिंग कुछ आवाज़ सुनाई देगी, अगर मैं आपको सुनाऊँ तो ये देखो, ये वाली तो ये आवाज़ इस माइक से आ रही है। बाकी यहाँ पर थोड़ा रियलिस्टिक फील देखने को किया। ये आप देखो, ये है उस समय का रियल बंकर। ये देख सकते हो, ये जो है पूरा लोहे से बना हुआ है। ये दीवार लगभग नहीं तो 10 इंची के ऊपर की होगी ये दीवार। यहाँ से पूरा पाकिस्तान आपको, जब 1971 में पाकिस्तान आ रहा था, पाकिस्तान के सैनिक आ रहे तो यहीं से फायरिंग की है। और ये सीन बॉर्डर मूवी के अंदर दिखाया भी गया है। तो बाहर चलते हैं, बाहर कुछ माइनिंग वगैरह भी आपको देखने को मिलेगी। आप उस बंकर के सामने खड़े हैं जहां से सिपाही जगजीत सिंह ने दुश्मन पर भारी तादाद में मशीन गन फायर डाला और दुश्मन को जान और माल का भारी नुकसान हुआ। सिपाही जगजीत सिंह ने अपनी कंपनी पलटन और देश की इज्जत के लिए अपनी जान की परवाह न करते हुए दुश्मन के दांत खट्टे किए। युद्ध के दौरान दिखाई अपनी बहादुरी के लिए सिपाही जगजीत सिंह को मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। ये हैं। और सूबेदार रतन सिंह की भी यहाँ पर वीर गाथा लिखी गई है। यह वो कम्युनिकेशन ट्रेंच है जहाँ से सूबेदार रतन सिंह ने दुश्मन के गोलाबारी की परवाह न करते हुए एक बंकर से दूसरे बंकर की तरफ जाकर अपने जवानों का हौसला बढ़ाया और आखिरी गोली और आखिरी सांस तक दुश्मन का सामना किया। और उसके बाद है सामना करने के लिए प्रोत्साहित करते रहे। प्लाटून कमांडर द्वारा दिखाए गए साहस और जुनून से प्रेरित होकर जवानों ने डटकर दुश्मन का सामना किया और दुश्मन को यह याद दिलाया कि किस प्रकार हिंदुस्तानी सैनिक अपने देश के लिए जान भी दे सकता है और जान ले भी सकता है। तो ये काफ़ी, अगर आप इधर आओ ना, हमेशा एक बात ध्यान रखना कि अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी देशभक्ति, देश भावना है ना, तो यार वो बहुत बड़ा विकराल रूप ले लेती है।
मतलब मैंने देखा है, मैंने खुद अनुभव किया यहाँ पर आकर कि हाँ कुछ तो है ऐसी जगह में, क्योंकि ये पवित्र जगह है और यहाँ तक पाकिस्तानी सेना आ गई थी। वो देखो हेलीकॉप्टर जा रहा है, इंडियन आर्मी का हेलीकॉप्टर, जूम करके एक बार दिखाओगे आप? वो देखो हेलीकॉप्टर है, वो जैसलमेर से आया है, अभी शायद इधर ही लैंडिंग करने के विचार में है। उस समय ये गलियारे बनाए गए थे, ये रेत को खोदा, अभी तो खैर यहाँ पर रेत भर चुकी थी। पहले क्या है कि ये और गहरा होता था, जिसकी वजह से यहाँ से जो आर्मी है, वो आर्मी के सैनिक या नौजवान है, वो एक बंकर से दूसरे बंकर में जाते थे। तो एक बंकर उधर भी रखा हुआ है, तो वहाँ पर भी चलेंगे। बिल्कुल सेम बंकर हैं पिछले वाले की तरह। वो आपको जो टैंक सामने दिख रहा है, जूम करके एक बार मैं आपको दिखाऊं, तो वो टैंक भी पाकिस्तान का था, जो वहीं पर निस्तो नाबूद किया था, वो वाला टैंक। और ये एक बंकर यहाँ पर भी है, ये वाला। हाँ, ये देखो, ये इधर माइक लगा हुआ, स्पीकर लगा हुआ है लेकिन बंद है। ये बंकर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 1 2 3 4 यानी कि चार हॉल से या 4 इन खिड़कियों से निगरानी रखी जाती थी, और यहीं से बैठकर हमारे सैनिक इस तरीके से फायरिंग करते थे। यहाँ से बंदूक पकड़ के इस तरीके से, उधर से सेना आ रही थी, उसके ऊपर फायरिंग किया था। तो ये वाला है एक बंकर, वो भी है। तो इस माइनिंग से होते हुए हम सीधा उस बंकर की तरफ चलते हैं। हम अपनी आज़ादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। यहाँ पर आपको काफ़ी ऐसे पत्थर दिखने को मिल जाएंगे जहाँ पर कुछ अच्छी अच्छी शायरियाँ लिखी हैं देशभक्ति के बारे में। और ये बंकर जो मैंने पिछला बंकर दिखाया था वैसा ही है बिल्कुल। यहाँ पर कोई स्पीकर वगैरह नहीं लगे, उसके अंदर तो लगे हुए थे, यहाँ पर कोई नहीं लगे हुए। चलो इसके अंदर भी चलते हैं। और ऐसा है ना कि इन बंकरों को, मतलब ये जो आप गलियारे देख रहे हो, उसी समय बनाए गए थे, ये अभी के नहीं है। ये उसी समय रातों रात हमारी इंडियन आर्मी ने इतनी रेत खोद डाली। शायद ये रेत जेसीबी भी अगर खोदे ना तो बहुत टाइम लगता है, लेकिन देखो हमारे नौजवानों का साहस कितना था कि उन्होंने रातों रात ये रेत खोद के और ये गलियारे बना दिए। अब देखो यहाँ से हम पूरा व्यू देख सकते हो, जो उधर से पाकिस्तानी आर्मी आ रही थी उस टीले के ऊपर से, तो वो वाली है। यहाँ से इधर से भी चारों साइड से हम देख सकते हैं। बाकी अब आगे चलते हैं। वो जो टैंक मैंने आपको पहले दिखाया था, वो टैंक अभी देखने की बारी है, तो चलते हैं आगे। फिर मूवी की शूटिंग जो है वो यहीं पर हुई। कुछ पार्ट यहाँ के लिए गए हैं, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी के साथ जो सुनील शेट्टी थे और जो सनी देओल जी थे, वो यहीं से फायरिंग करके इस मूवी को बनाया था। तो ये जो सीन था, जितना भी लड़ाई का, वो सब यहीं से शूट हुआ था, वो वाला। और बाकी एक बंकर उधर है, वो लास्ट बंकर है। उसके बाद एक टैंक रखा हुआ है और एक ट्रक रखा हुआ है जो पुराना है। तो यार सबसे इम्पोर्टेंट बात अभी मैं आपको बताता हूँ कि अभी मैं कुछ दिनों से पश्चिमी राजस्थान की सैर कर रहा हूँ, यानी कि मुझे लगभग 4 से 5 दिन हो गए हैं। पिछला वीडियो मैंने, अगर किसी ने देखा होगा तो मैंने अपलोड किया था माँ तनोट का, जहाँ पर 450 बॉम्ब गिरे लेकिन एक भी बॉम्ब फटा नहीं मंदिर का। वो वाला वीडियो अपलोड किया। उसके बाद मैंने ये लोंगेवाला सीधा यहाँ पर आया हूँ और इसका भी वीडियो आज आप देख रहे होंगे। तो ऐसा है ना कि अगर आपको ऐसे वीडियोज़ पसंद है, ऐसे हिस्ट्रिकल वीडियोज़, ऐसे देशभक्ति से भरने वाले वीडियोस, ऐसे अपने कल्चर को बढ़ावा देने वाले वीडियोस, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर फेसबुक से है तो फॉलो कर ले। कमेंट में जय हिंद ज़रूर लिख देना, क्योंकि हमारा तिरंगा देखो एक बार आप कैसे लहरा रहा है पाकिस्तान के सामने। देखो, तो जय हिंद, अगर देशभक्ति है थोड़ी भी आपके अंदर तो ये जय हिंद ज़रूर लिख के जाना। अब अंदर चलते हम। बंकर बिल्कुल उन्हीं की तरह हैं, वो जो सामने मैंने आपको काफ़ी बंकर दिखाए थे, उन्हीं की तरह ये बंकर भी है। तो हम इस बंकर के अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि काफ़ी भीड़ हो रही है यहाँ पे। लेकिन एक टैंक मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला, ये देखो। तो ये टैंक ऐसा है ना कि जब पाकिस्तान ने यहीं पर इस टैंक को निस्तो नाबूद किया था। तो पहले इस टैंक की कंडीशन देखते हैं क्या कुछ है। ये देखो, मतलब अगर देखे तो ये चैन का इसका जो पहिया होता था पहले, अभी तो खैर इसके अंदर कुछ भी नहीं बचा है। ऊपर से पूरा जितना भी इसका जो तोप की ऊपर कवर था, जिसके अंदर बैठते थे जो पाकिस्तान के सैनिक हैं, वो भी पूरा ख़त्म कर दिया इससे। बाकी ये इसी जगह पे इसको ख़त्म किया था। एंटी टैंक माइन लगा हुआ था नीचे, जिसकी वजह से ये फट गया। हाँ, इसको सीधा ज़रूर किया लेकिन यहीं पर ये ख़त्म हुआ था। तो ये हैं। बाकी बिल्ड क्वालिटी नहीं है भाई, टाटा की गाड़ियाँ इससे ज़्यादा मजबूत होती हैं। बिल्ड क्वालिटी बिल्कुल भी नहीं थी उस समय, और ना ज़्यादा कुछ खास था पाकिस्तान के पास, क्योंकि अभी भी पाकिस्तान वैसा ही है। तो सोच सकते हो कि आज से 60 70 80 साल पहले पाकिस्तान कैसा होता था। उधर सामने एक गाड़ी रखी हुई है, ट्रक,
वो भी वहीं पर उसको तबाह किया था। अब सोच सकते हो कि पाकिस्तान यहाँ तक आ चुका था, यहाँ तक। अगर उस समय ये पोस्ट ना होती, मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी ना होते, वो 120 भारत के जवान ना होते, तो शायद आज हम पाकिस्तान के अंदर होते। मैं बेसिकली बीकानेर का रहने वाला हूं, तो उनका क्या प्लान था कि रामगढ़ के बाद दोपहर का नाश्ता जैसलमेर में और शाम का डिनर जो है वो जोधपुर करेंगे। उनका यही था मकसद, लेकिन हमारे भारत के वीर जवानों ने उन्हें धूल चटा दी और कहा कि आप यहाँ रहने के लायक नहीं हो। तो यही वाली बात है। ये जो आपको एक पुराना ट्रक देखने को मिलेगा यहाँ पे, तो ये पुराना ट्रक है उस समय का। अभी देख सकते हो आप, इसके अंदर कुछ डेंजर का निशान भी अगर अंदर आप देखें तो रखा हुआ है। और बाकी मैं अंदर चल के आपको दिखाऊं, 1 मिनट। तो ये देख सकते हो आप, इसके अंदर ऐसा कुछ गियर सिस्टम हुआ करता था। ये वाला गियर सिस्टम हुआ करता था, ये पता नहीं ऑयल का कुछ होगा। ये इसकी स्टीयरिंग हुआ करती थी उस समय की। अभी बिल्कुल अंदर से ख़राब पड़ चुका है, गल चुका है पूरा। और पीछे से भी अगर मैं कैमरामैन को कहूँगा दिखाने के लिए तो वो जाके आपको दिखाएंगे, 1 मिनट। ये देखो, पीछे से भी बिल्कुल ख़राब हो चुका है। और ये इसके टायर हैं। इस पे क्या बेसिकली यहाँ पर या तो ये ट्रक ट्रांसपोर्ट के लिए काम होता था, कुछ सामान वगैरह, कुछ पेट्रोल डीजल इसके ऊपर रखते थे। और या फिर हो सकता है कि इसके ऊपर भी गन लगाई गई हो, जो 106 mm की मैंने आपको दिखाई, वो सेम गन इस पर भी लग सकती थी। तो ये लगाई गई हो, ये भी हो सकता है। तो यही था इस टैंक के बारे में। बाकी अब मैंने जितने भी आपको दिखाने थे टैंक वगैरह सारे दिखा दिए हैं, अब कोई ख़ास नहीं है। लेकिन एक चीज़ बहुत ख़ास है। क्या चीज़? यहाँ पर आकर आप जो चीज़ अनुभव करेंगे ना, वो बहुत अनोखी है और काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। इसके पास तनोट माता मंदिर भी है, जो मैंने पिछली वीडियो में कवर किया था। वहाँ पर बीएसएफ के जवान तैनात रहते हैं। बॉर्डर मूवी में उस तनोट माता मंदिर को भी पूरा दिखाया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, बाहर चलते हैं। बाहर वहाँ गार्डन है, वहाँ सामने एक जो प्लेन है वो भी रखा गया है। जो प्लेन उस समय, रियल प्लेन तो खैर नहीं है लेकिन डमी बनाया गया है, तो वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले बाहर चलते हैं। वहाँ पर आपको कुछ डमी प्लेन देखने को मिलेंगे बिल्कुल। और ये रणभूमि है, यहाँ पर इसको युद्ध भूमि कहो, रणभूमि कहो। यहाँ से पाकिस्तानी सेना बिल्कुल सामने आ गई थी और यहाँ से माइनिंग करते हुए सैनिकों ने हमला किया था। चारों तरफ बिखर गए, जिसकी वजह से 120 सैनिक भी उन्हें काफ़ी लगे थे। भारत का आखिरी कैपिटल यहीं पर है, लोंगेवाला पे। बिकॉज इसके बाद यही है खान जो एयरपोर्ट है वो है। तो लाहौर यहाँ से 890 किलोमीटर है, कराची यहाँ से 696 किलोमीटर, इस्लामाबाद यहाँ से 1090 किलोमीटर। ये है भारत का आखिरी कैपिटल। और कुछ कैप उधर भी हैं, तो वो ज़्यादा देरी नहीं है, वो सामने आपको देखने को मिलेंगे। तो यही था आज की वीडियो में। और अगर वीडियो पसंद आया तो एक बार लाइक करके ज़रूर जाना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का मैंने आपको बोल दिया हो और आपने कर भी दिया होगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।